guys, welcome to my channel. In this video we will study a class 10 history topic, nationalism in India, chapter 2nd. Okay, in this video we will study about the impact of India of the First World War. Okay, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे देश में ये पढ़ेंगे. और दिस वॉर वॉज taken about the Britishers and from our Indias. Okay, so in the previous video I will explain the introduction part of this chapter. You go to my channel view and then watch. So start what is given in this chapter. Okay, so see here, the First World War, Caliphate and non-cooperation. In these three wars was taken by the Mahatma Gandhi against to the Britishers. Okay, so start in this video we will study about the impact of the First World War in India. First World War was happened from 1914 to 1918. First World War जो हुआ था वो 1914 से 1918 में हुआ था. ओके, और ये जो वॉर था वो एक बड़े इकोनॉमिक के इम्पैक्ट, जो इकोनॉमिक हमारा देश का जो इकोनॉमिक है उसकी वजह से ये वॉर हुआ था. यानी इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का कारण क्या था? इकोनॉमिक कंडीशन थी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट था भारत का. ठीक है, ये लेड, आप ये जितना भी ये आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं. ये पूरा मैंने चैप्टर का एक समरी टाइप का लिया है. ठीक है, आप इसको पढ़ के एग्ज़ाम में भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा. और क्वेश्चंस भी पूछेगा व्हाट इज़ इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया. तो आप ये जो 4 दिए हैं, 5 पॉइंट्स दिए हैं, तो 5 पॉइंट्स यू राइट इन योर नोटबुक. ओके, सो सी इट लेड टू हुज इंक्रीज ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर. इसमें बहुत ज़्यादा जितने भी एक्सपेंडिचर थे उस पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिफेंस हुआ था, यानी हानि हुई थी. टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. जितने भी इस एक्सपेंडिचर यानी जितने भी चीज़ें थी उनमें बहुत ज़्यादा हानि हुई थी. टैक्सेस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गए थे. ये सब कॉमन चीज़ है. एक युद्ध होता है तो उसमें टैक्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक्सपेंडिचर के बहुत ज़्यादा अमाउंट की मात्रा लगती है, इकोनॉमिक कंडीशन पे इम्पैक्ट होता है. इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जो उनका इकोनॉमिक क्रिएटर था उसकी वजह से ये वॉर हुआ था. ओके, कस्टम ड्यूटीज़ वर रॉस्ट. जितने भी कस्टम ड्यूटीज़ यानी जो पोशाक होते हैं, कस्टम जितनी भी पोशाकें होती हैं, भाषा होती है, सबकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में बात खड़ी हो जाती है. ठीक है, तो ये हमारा रहा इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आपको समझ में आ गया क्या है इस वॉर में. ओके, अब हम आगे देखते हैं. फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया. सेम चीज़ है, सेम बात है, और भी ज़्यादा इंट्रोडक्टिव वीडियो मतलब इंट्रोडक्शन में है, यानी बहुत ज़्यादा ही आपको डीपली बताया गया. इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, बहुत ज़्यादा हाईली इनकम टैक्स. फोर्स रिक्वायरमेंट इन आर्मी ऑफ फ्रॉम रूरल, जो भी रूरल एरिया से जब युद्ध हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आर्मी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए. तो जब कमी पड़ती है तो वो रूरल एरियाज जैसे गांव होते हैं, जो छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं उनको रूरल एरियाज़ का होते हैं. बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं अर्बन एरिया रूरल एरिया में. तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अर्बन एरिया विच ए टाउन लाइक एरिया और सिटीज लाइक एरिया इज कॉल्ड अर्बन एरियाज, एंड रूरल एरिया विल known as village. Okay, small towns only like villages. Okay, these are called rural areas. फोर्स रिक्वायरमेंट मतलब फोर्स की बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे आर्मी ज्वाइन करने के लिए. क्रॉप की बहुत ज़्यादा हानि हो रही थी, खाना को मात्रा में नहीं मिल रहा था भारत के बहुत सारे पार्ट्स में. ठीक है, पर यही सब इम्पैक्ट थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हमें देखने को मिले. जो प्राइजेस थे कंज्यूमर गिफ्ट से वो डबल कर दिए गए थे 1913 से 1918 तक. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में. कब से कब तक प्राइस कंज्यूमर गुड्स डबल हुआ था. ठीक है, या फिर ऐसे पूछते थे प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स डैश फ्रॉम 1913, सिंगल, डबल, ट्रिपल, तो हमें याद रखना है डबल हुआ था. ओके, ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं. अब आगे देखते हैं. ये जो था अकम्पेनिड बाय इन्फ्लुएंस एपिडेमिक. ये इसमें जो एपिडेमिक होता है, इस एपिडेमिक के साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ. जैसे कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people persist as a result of famines and the epidemic. जो बहुत ज़्यादा लोग थे वो मारे गए. ठीक, बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे 12 से 13 मिलियन लोग के जाने गए, देखने के फैमिली अधूरी होगी. ठीक है,
इस वजह से फैमिली अधूरी हो गई। पीपल होप, जो पीपल की आशा थी, हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर बट दैट डिड नॉट हैपन। जो लोगों की आशा थी कि वॉर से पहले लोगों की आशा थी कि हार्डशिप, इतनी ज़्यादा हार्डशिप हुई है कि वॉर के बाद कुछ बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्डशिप होगा, लेकिन ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। पता है कि रूरल एरियाज़ को उसमें डाला गया, फोर्सली डाला गया, कंज्यूमर बढ़ा दिए गए, यही जितना वो और अधिक सोच रहे थे ऐसा ज़्यादा मात्रा में नहीं हुआ। अब हम मीनिंग ऑफ सत्याग्रह एज पर गांधी जी यानी आइडल ऑफ सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। सत्याग्रह क्या था? तो सत्याग्रह जो, पहले बात यह है कि सत्याग्रह जो हुआ था वो गांधी जी ने ये मूवमेंट चलाया था। ठीक है, जो आइडिया है सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह क्यों चलाया गया? सत्याग्रह किस लिए है, इस बारे में देख लेते हैं। सत्य यानी सत्य ग्रह, लोगों का जो सत्य भाव है, जो सच्चाई है उनके भीतर है कि नहीं है, ये सब जांचना एक सत्याग्रह मीनिंग इस उद्देश्य से चला गया। क्या एम्फेसिस यानी कि पता करना, पावर ऑफ ट्रुथ, ट्रुथ की क्या पावर है, ट्रुथ को सर्च करने के लिए। ओके, तो ये है मीनिंग। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ सत्याग्रह, ऐसे करके तो नहीं पूछा जाएगा, बट सत्याग्रह का क्या वर्ड है, व्हाट इज सत्याग्रह, तो हम ये लिख सकते हैं। ओके, इट सजेस्ट दैट इफ द कॉज वॉज ट्रूथ, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। ये सजेस्ट किया गया अगर सच्चाई पे कुछ मतलब सच्चाई पे कोई हानि हो, यानी जब हम बुराइयां बढ़ने लगी, सच्चाई के मार्ग कम होने लगी, तब क्या होगा? अगर स्ट्रगल अगेंस्ट हो जाए, यानी कठिनाई अगेंस्ट हो जाए इनजस्टिस के, फिजिकल फोर्स ना लग पाए, फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन, फिजिकल फोर्स का कोई काम ही ना रह जाए ऑपरेशन के दौरान, यानी फाइट के दौरान। ओके, विदाउट सीकिंग वैकेंसी और बीइंग एग्रेसिव, सत्याग्रही वुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि अगर सत्याग्रह, कोई भी प्रतिशोध के कारण कोई भी लड़ाई लड़नी होगी तो सत्याग्रह के अहिंसा के कारण, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के कारण हम उसको जीत सकते हैं। नॉन वायलेंस के कारण यानी अहिंसा के कारण सत्याग्रह, जो लड़ाई है, जो वैकेंसी है, वो हम जीती जा सकती है। बाय दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के द्वारा ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिफ, यानी जो सच्चाई है, तो इस कारण जो स्ट्रगल है, ये ट्रुथ जो है वो बंधा रहेगा जीत के साथ, यानी जीत भी हो जाएगी, सच्चाई भी बंधी रहेगी। महात्मा गांधी बिलीव करते थे इस ड्रामा, जो नॉन वायलेंस है यानी जो अहिंसा कुल्ट यूनिट ऑल इंडियंस, जो पूरे भारत जो उसको एकता में बांध देगी। जो नॉन वायलेंस मूवमेंट था, अहिंसा जो था नॉन वायलेंस, ठीक है, उसको सभी इंडियंस को एक यूनिट में बांध देती है। ये था पूरा सत्याग्रह पे एक टॉपिक। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ एक रिव्यू देके। ओके, तो जो मीनिंग है सत्याग्रह की, सत्याग्रह पावर ऑफ ट्रुथ को बताता है, सच की खोज को बताता है। ठीक है, ये सजेस्ट करता है कि हमारे देश में कितनी, अगर कोई ट्रुथ पे हानि होगी, कॉज होगा ट्रुथ को, तो वो इनजस्टिस के अगेंस्ट स्ट्रगल जाएगा। फिजिकल फोर्स इसमें फिजिकल फोर्स का होना ज़रूरी नहीं है फाइट के दौरान। ओके, इसको हम बिना फिजिकल फोर्स के भी सत्याग्रह मूवमेंट यानी सच्चाई के रास्ते पे चल के भी फाइट से बच सकते हैं। ठीक है, विदाउट सीकिंग वैकेंसी यानी बिना वैकेंसी के हुए, बिना कोई एग्रेसिव के हुए सत्याग्रह से हम जीत सकते हैं, यानी बिना कोई आक्रमण हुए, बिना कोई लड़ाई हुए, किसी भी युद्ध को यानी किसी भी लड़ाई को बातचीत के द्वारा, सत्याग्रह अहिंसा के द्वारा हम बैटल को जीत सकते हैं, ये बताता। इस स्ट्रगल, ये जो स्ट्रगल है, इससे सच्चाई जो है वो एक साथ जीत के साथ साथ अपने आप एक बंधन में बंध जाएगी, यानी एक बॉन्ड बना लेगी। महात्मा गांधी इस चीज़ पे, यानी ये जो पूरा ड्रामा है, ड्रामा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके, ये जो चीज़ महात्मा गांधी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो नॉन वायलेंस मूवमेंट है, ये नॉन वायलेंस, जो यानी नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। ठीक है, क्या होता है? अहिंसा। इसकी वजह से तो नॉन वायलेंस
सभी इंडियंस को यूनिट में बांध देता है। ये हमारा हो गया सत्याग्रह का वीडियो। ओके, सत्याग्रह का पूरा टॉपिक हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सत्याग्रह मूवमेंट बाय गांधी जी। तो अब तक हमने सत्याग्रह क्या होता है ये समझा। ओके, सत्याग्रह क्या होता है, आइडल ऑफ सत्याग्रह पढ़ा, खलीफत मूवमेंट, फर्स्ट वर्ल्ड यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये मेन है। आप इतना चाहे लिख सकते हैं, और भी आपको आइडेंटिफाई करना है। ये 2 पॉइंट जो है इसको आप ना भी ले तब भी चलेगा। ओके, बट इतना आपको लिखना है, पूरा ज़रूरी है। तो ये इम्पैक्ट हो गया, मीनिंग गांधी जी का। अब ये गांधी जी के द्वारा क्या हुआ था, यानी सॉरी, मीनिंग ऑफ सत्याग्रह वो हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा। अब गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह मूवमेंट में क्या उनके द्वारा किया गया। तो जो गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। वो भारत कब आए थे, 1915 में साउथ अफ्रीका से आए थे, जहाँ पे वो सक्सेसफुली ये रिजाइड कर दिए थे कि where he had successfully fought the resist regime with the novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। यानी मास एगिनेशन के मेथड से, जो नोवेल मेथड था उसकी वजह से जिसको सत्याग्रह कहा गया, सत्याग्रह ट्रुथ के बेसिस पे रेजिस्ट रिजाइल को जो सक्सेसफुली जीत सके उन्होंने उसका नाम दिया सत्याग्रह। ओके, After arriving in India, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। जब वो भारत आए वापस लौट के, तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को इस मूवमेंट को अलग अलग जगह पे किया। तो ये महात्मा गांधी के आने के बाद की पूरी कहानी है, कैसे सत्याग्रह मूवमेंट हुआ और क्या हुआ। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हमने 2 टॉपिक इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट होता है और सत्याग्रह का मीनिंग क्या है। ओके, तो ये हमारा हुआ, और ये सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। ओके गाइस, बाय।